ब्राउज़र है वो ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है NPCI। तो हमारे सामने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। पेज में आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, उसी के पास में आपको कंज्यूमर का एक ऑप्शन दिखेगा। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखोगे कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं, जैसे कि यूपीआई कंप्लेंट करना है या फिर एटीएम लोकेशन देखना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन नया जोड़ा गया है, भारत आधार सीडिंग इनेबल BASE वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब इस पोर्टल के माध्यम से आप देखोगे कि आधार को आप सीड कर सकते हो, यानी कि अपना जो आधार कार्ड है अपने बैंक अकाउंट से जोड़ सकते हो। किसी अकाउंट को आपको स्विच करना है वो कर सकते हो। यहाँ पर हिस्ट्री चेक कर सकते हो, यानी कि पहले कहाँ कहाँ पर कब लिंक हुआ उसकी डिटेल आप चेक कर सकते हो। लिंक पहले से है या नहीं है, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन दिखता है आधार मैपिंग स्टेटस वाला, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इस ऑप्शन के माध्यम से हमको ये पता लग जाएगा कि हमारा जो आधार कार्ड है पहले से लिंक है या नहीं लिंक है। तो हमने इस पर क्लिक किया है। अब चेक करने के लिए अपना आधार नंबर आपको दर्ज करना है। एक कैप्चा कोड आपको दिखाया जाएगा। ये कैप्चा कोड जैसा है, अगर कुछ चीज़ें कैपिटल में है तो कैपिटल के अंदर, कुछ चीज़ें स्मॉल में है तो सेम वैसे आपको फिल करना है और चेक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक मैसेज सेंड किया गया है हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा, क्योंकि यहाँ पर ये गवर्नमेंट का पोर्टल है और आप ऑनलाइन प्रोसेस से अपना बैंक खाता जोड़ना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, तो इसके लिए OTP ज़रूरी होगा। तो आपके आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर है लिंक होना चाहिए, तभी आप घर बैठे ये काम कर पाओगे। तो यहाँ पर OTP हमारे पास में आ चुका है, हमने दर्ज किया है। कन्फर्म की टैब पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने मैसेज आया है, द गिवन आधार नंबर नॉट सीडेड इन NPCI मैपर, यानी कि जो भी बैंक है उनके साथ में ये जो आधार कार्ड है पहले से लिंक नहीं है। और लिंक होगा भी कैसे, अभी तो हमने नया बैंक खाता खुलवाया, इससे पहले हमारा कहीं पे भी लिंक नहीं था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम फ्यू मिनट के अंदर घर बैठे लिंक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका लिंक होता, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, किसी में भी लिंक होता, तो यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल जाती और आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव है इनएक्टिव है, यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल जाती है। इससे पहले जो मैंने चेक किया था आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर लिंक होगा तो ऐसा पेज आएगा। तो हमारा इस केस में जैसे कि लिंक नहीं है, अब हमें लिंक करना है। तो करना क्या है, आधार सीडिंग का जो पहला ऑप्शन मिलता है डी सीडिंग वाला, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके जरिए अगर आपको स्विच करना है, इसलिए डी सीडिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को स्विच कर रहे हो तो आप डी सीडिंग भी कर सकते हो। हम यहाँ पर लिंक करना चाहते हैं तो अपना जो आधार नंबर है 12 डिजिट का एंटर करेंगे और हम यहाँ पर सीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम अपने आधार कार्ड से अपना बैंक अकाउंट जोड़ना चाहते हैं। इसके बाद में सेलेक्ट योर बैंक के सेक्शन में आना है, तो एक पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है कि आपका जो बैंक खाता है वो किस बैंक के अंदर है। तो पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक। तो जो भी बैंक के अंदर आपका खाता है लगभग सारी बैंकों के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर लिस्ट में से सिलेक्शन करना है। अब इसके बाद में सीडिंग टाइप का एक ऑप्शन दिखेगा, जिसके अंदर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब यहाँ पर फ्रेश सीडिंग उन लोगों को सेलेक्ट करना है, जैसे कि मेरे केस में हमने जब स्टेटस चेक किया है तो इससे पहले हमारा आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं था। तो हम क्या करेंगे, फ्रेश सीडिंग कर रहे हैं, इससे पहले कभी लिंक नहीं था, नया बैंक अकाउंट जोड़ रहे हैं, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इन केस आपके केस में जैसे कि आप स्टेटस चेक करते हो, वहाँ पर आपको पता लगता है कि आपका जो बैंक खाता है वो पहले से ही लिंक है, तो यहाँ पर उस केस में 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपका बैंक खाता सेम बैंक के अंदर दूसरा कोई अकाउंट नंबर है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यानी कि आपका जो खाता है अगर ICICI बैंक के अंदर है और दूसरा भी खाता ICICI बैंक के अंदर है, कोई दूसरा खाता नंबर आप सीड करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, तो उस केस में इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। लेकिन तीसरा वाला जो ऑप्शन है उन लोगों के लिए है, जैसे कि आपका जो खाता है वो कोटक महिंद्रा के अंदर है और दूसरी बैंक के अंदर आप जोड़ना चाहते हो, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर आप शिफ्ट करना चाहते हो, तो उस केस में आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे सिलेक्शन करोगे। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो अकाउंट नंबर है इंटर करना है। अकाउंट नंबर ध्यान से आपको इंटर करना है, सही होना चाहिए। और कन्फर्म के सेक्शन में आकर के अपना जो बैंक खाता है रिपीट आपको यहाँ पर दर्ज करना है। बाय सबमिटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये कैप्चा कोड फिर से आएगा। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप के अंदर आपको नीचे की तरफ आना है, एग्री एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। एक OTP जाएगा, आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है आपको यहाँ पर दर्ज करना है और कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर कौन सा बैंक अकाउंट आप लिंक कर रहे हो, जैसे कि इंडियन बैंक का हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम कन्फर्म के टैब पे क्लिक करेंगे।
थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो जनरेट होकर के आ चुका है, यानी कि आधार सीडिंग की जो रिक्वेस्ट है, बैंक अकाउंट को जोड़ने की जो रिक्वेस्ट है वो हमने यहाँ पर सफलतापूर्वक दर्ज कर दी है। अब आपको थोड़ा सा वेट देना है, यहाँ पर ये जो प्रोसेसिंग चल रही है, और देखोगे कि थोड़ी ही देर के बाद में आप सभी के सामने मैसेज आ जाता है कि आपका जो बैंक खाता है जो अभी आपने जोड़ा है वो सक्सेस, यहाँ पर मैसेज आ चुका है मेरे सामने कि ये जो खाता है वो जुड़ चुका है। हमारा जो बैंक का नाम है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसी के साथ में आधार नंबर मेंशन किया गया है और सक्सेसफुली ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मैं दोबारा से दिखाता हूँ, जैसे कि लिंकिंग होने के बाद में स्टेटस अगर हम चेक करेंगे, पहले आपने देखा होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं दिख रही थी। अब हम स्टेटस की टैब पे क्लिक करेंगे, अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, चेक स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, यहाँ पर फिल करना है, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने आधार मैपिंग का जो स्टेटस है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कि आज ही की डेट यहाँ पर मेंशन करी गई है, आज ही हमने इसको लिंक किया है। यहाँ पर इंडियन बैंक खाता जो हमने जोड़ा है वो यहाँ पर नाम मेंशन होकर के आ चुका है और मैपिंग स्टेटस फ्लैग के सेक्शन में आप देखोगे कि यस मेंशन किया गया है, यानी कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पर फ्यूचर के अंदर जो भी सरकार पैसे भेजेगी इसी इंडियन बैंक के अंदर हमारे जो पैसे हैं वो आने वाले हैं। और डीबीटी भी हमने इनेबल कर दिया ऑनलाइन प्रोसेस से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो भी योजनाओं का पैसा आता है, पीएम किसान सम्मान निधि हो गई, स्कॉलरशिप हो गई और सरकार जो भी योजनाएं चलाती है वो सारे पैसे हमें इसी अकाउंट के अंदर मिलने वाले हैं। आपका जो बैंक खाता है अगर जुड़ चुका होगा तो आधार की वेबसाइट पर भी वहां पर दिखने लगेगा, जिससे कि पूरी तरीके से सिक्योरिटी हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑनलाइन होगा या नहीं होगा, तो मैं दिखाता हूं, आधार की वेबसाइट पर भी इंफॉर्मेशन आपकी आ चुकी होगी। तो हमने आधार के लिए माय आधार सर्च कर लिया है। अब यहाँ पर इस पेज में आपको नीचे की तरफ आना है, बैंक सीडिंग स्टेटस का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है, कैप्चा कोड जो दिखाया गया सेम फिल करना है, लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, जो भी नंबर आपका लिंक होगा हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे, दोबारा से बैंक सीडिंग स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है। हमारा जो आधार है वो बैंक खाते के साथ में सफलतापूर्वक जुड़ चुका है। बैंक का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, सीडिंग स्टेटस आप देखोगे कि एक्टिव है, यानी कि सरकार जब भी कोई योजना का पैसा हमें भेजेगी, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, तो हमारे इसी बैंक अकाउंट के अंदर सारे बेनिफिट रिसीव होने वाले हैं। तो देखा आपने, इस तरीके से